अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्या करना है बेसिकली, आज की टॉपिक में हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या मेथड होता है जिससे हम चेक करते हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया। हमने उस मेथड को समझना है, मतलब मैथ के वो 2-3 स्टेप्स कौन से हैं जिन पे अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हमें पता ये लग जाता है कि वो जो फंक्शन की इक्वेशन है उसके थ्रू कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किधर यूज होगा, ये 2.9 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 में यूज होगा। ठीक हो गया। तो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट साथ लिख देता हूँ ताकि उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह विजुलाइज हो जाएगा। जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट आए तो हमने ये वाला मेथड इंप्लीमेंट करना है। तो मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन 1। सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट लिखूंगा क्वेश्चन की, और साथ ये बताऊंगा कि फंक्शन को चेक करने का कि इंक्रीज कैसे करता है, डिक्रीज कब होता है, उसका मेथड बताऊंगा आज। ठीक है। स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, डिटरमन दी इंटरवल्स in which f is increasing or decreasing for the domain mentioned in below case। ये हमारी हेडिंग है। ठीक है। अगर इस तरह की कोई हेडिंग आ जाए कि बताओ जी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जो डोमेन मेंशन है उसके अंदर, तो हमने क्या मेथड इंप्लीमेंट करना होगा। तो मैं आपको रफ वर्क में ना एक पूरा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये क्लियर करने के बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हैं, वो 4 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। आज जैसे हम मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं तो बेसिकली होगा क्या कि हर क्वेश्चन में क्या होगा, 2 पॉइंट्स क्या होंगे, गिवन होंगे। ये बात याद रखनी है आपने कि 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, एक तो हमें फंक्शन गिवन होगा। ठीक है। आप उसे फंक्शन कह लें, आप उसको इक्वेशन कह लें, आप उसको क्वेश्चन कह लें, आप उसको क्या कह लें, वाई एक्सप्रेशन। वाई का एक्सप्रेशन जो होता है। ठीक हो गया। एक ही नाम है, मेन क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्या गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो मेन चीज हमें ये गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या गिवन होगी, डोमेन। ठीक हो गया। डोमेन का क्या मतलब है, मैं लिख देता हूँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 और 5। इस तरह का हमें कोई इंटरवल गिवन होगा कि 1 से 5 के दरमियान आपका इंटरवल है, और बताएं इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है। जब भी कभी हमसे पूछे फंक्शन बताओ इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है, तो ये 2 चीजें गिवन होगी। एक फंक्शन गिवन होगा, दूसरा उसकी डोमेन गिवन होगी कि जिस डोमेन में हमने चेक करना है। ठीक हो गया। अभी जस्ट मैंने आपको मेथड नहीं बताया कि सॉल्व किस तरह करना है, अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन होंगी। अब हम देखते हैं कि उसका सोल्यूशन जब अगर हमें करना हो इस क्वेश्चन का तो किस तरह करेंगे। ठीक हो गया। आज मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करवाऊंगा, हल्का सा सॉल्व भी करवाऊंगा बीच में, लेकिन मेन पॉइंट है कि मेथड को अंडरस्टैंड कर लें कि वो 2-3 स्टेप्स कौन से हैं कि अगर जिसको इंप्लीमेंट करें इस इक्वेशन के ऊपर लगाएं हम, तो हमें पता लग जाए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ करेगा, सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये बात याद कर लेनी है आपने कि जब हमें कहा जब पूछे फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। अब जो मैंने ये बोला सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इस बात का क्या मतलब है, कहां से पॉइंट सिलेक्ट करने हैं हमने। तो ये जो डोमेन गिवन होगी ना हमें 1 से 5, इसमें से करने हैं। ये बेसिकली 1 से 5 क्या चीज है, ये एक्स की वैल्यूज है। ये क्या है, एक्स वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या है कि याद कर लें आप मेथड को, या फिर याद कर लें आप सिलेक्शन ऑफ एक्स वैल्यूज। ठीक हो गया। अब पॉइंट है कि ये तो पता लग गया हमें कि हमारा पहला काम है एक्स वैल्यूज की सिलेक्शन करना, लेकिन वो करनी किस तरह, हाउ, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम डोमेन गिवन है 1 से 5, उसकी सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 से 5 के मतलब है कि 1 से 5 के दरमियान जो वैल्यूज आ रही है जैसे 2, 3, 4 वगैरह, कोई भी रैंडम वैल्यूज ना, लेकिन इसी डोमेन के अंदर रह के इसी इंटरवल के अंदर पिक कर लेंगे। जैसे मैं लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ठीक हो गया।
तो इस तरह ना पहला पॉइंट हुआ करेगा, जब भी क्वेश्चन आए पूछे बताओ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, फौरी तौर पे हम क्या करेंगे, उसकी डोमेन देखेंगे और उसकी डोमेन में से क्या करेंगे, कुछ पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक पॉइंट है जो आपने फर्स्ट पॉइंट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक, जहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, वो आपने याद रखना है। वन पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड, ये मैं स्पेशली मेंशन कर, वो क्या पॉइंट है, ये ब्रैकेट होगी इस तरह की, ठीक है, उसमें डोमेन लिखी हुई है, यह ब्रैकेट होगी इस तरह की, उसमें डोमेन लिखी हुई है। ये जो कर्ली ब्रैकेट हो या स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट किस तरह की, कि आउटसाइड उसने अपना क्या किया हुआ है, फेस ओपन किया हुआ है, उसका माउथ ओपन है, तो इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। मतलब नॉट इंक्लूडेड का मतलब ये है कि जो डोमेन गिवन होगी ना, वो डोमेन की जो बाउंड्रीज हैं, जैसे यहाँ पे 1 और 5 बाउंड्री है डोमेन की, तो नॉट इंक्लूडेड का मतलब है कि 1 और x की जो वैल्यूज है ना, उसमें 1 और 5 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जैसे ये 1 और 5 अगर डोमेन है तो इसमें ये 1 और ये 5 इंक्लूड नहीं है, सिर्फ 2, 3 और 4 इंक्लूड है। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ब्रैकेट इस तरह की हो, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में हो, लेकिन आउटसाइड उसने माउथ ओपन किया हुआ है अपना, इस बात का मतलब है कि वो जो डोमेन की बाउंड्रीज है ना, वो वैल्यूज इंक्लूड नहीं है हमारे कॉन्सेप्ट के, हमारे क्वेश्चन के अंदर। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया है, क्या करना है हमने, सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या सिलेक्शन ऑफ एक्स वैल्यूज, और वो किस तरह करनी है वही बता दिया मैंने आपको, डोमेन में से करनी है, और डोमेन की जो बाउंड्री होती है वो वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर है सिलेक्शन ऑफ पॉइंट वाला। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, ये चेक करने के लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। उसमें क्या करना है, फाइंड आउट y वैल्यूज बाय पुटिंग x वैल्यूज इन गिवन फंक्शन। ठीक हो गया, मतलब जो हमें फंक्शन की इक्वेशन गिवन होगी ना, y इज इक्वल टू, जो मैं फॉर एग्जांपल जो पीछे गिवन थी हमें, जो ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक हो गया, ये जो गिवन है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बॉक्स जो मैंने बनाया, ठीक हो गया, इसमें ये जो वैल्यू है ना x की 2, 3, 4, ये पुट करनी है। तो ये मैं क्वेश्चन लिखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, ये मैंने क्वेश्चन लिख दी और ये x की वैल्यूज भी लिख दी हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। इसमें क्या करूंगा, पुट करूंगा मैं x वैल्यूज इन इक्वेशन 1, क्योंकि हेडिंग ये है ना कि y की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो अब x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2, 3, 4 इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गई हैं, y की वैल्यूज। ये सिंपल है, मैथ के स्टेप्स हैं, इंप्लीमेंट करने और y की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ठीक हो गया, तो आई होप सो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स करनी है, वो कहाँ से करनी है, गिवन डोमेन में से। ठीक हो गया, सेकंड पॉइंट क्या है कि उसी जो वैल्यूज सिलेक्ट की है हमने, उन्हीं वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करते जाएंगे बार बार, और y की वैल्यूज भी निकाल लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट है कि इधर से अब हमें ऑब्जर्व हो जाएगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया, तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी इधर, चेक द ट्रेंड, मतलब चेक द बिहेवियर आइदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हमने बिहेवियर चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हाउ, अब किस तरह देखना है वो देखना है, वो मेथड देखना है हमने। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। ये मैंने एक टेबल बना लिया, इसमें मैं क्या करूंगा, 2 रोज बना लूंगा और कॉलम्स बना लूंगा। कॉलम किस बेस पर डिसाइड कर रहा हूँ कितने बनाएंगे, वो डिपेंड करता है कि आपने एक्स की कितनी वैल्यूज सिलेक्ट की हैं। फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने बताया था आपको, हमने सिलेक्ट की हैं 2, 3, 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 3, 4। अब जो y वाली रो है उसमें देखूंगा कि x के कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज निकाली थी ना हमने पॉइंट नंबर 2 में, ये लेफ्ट साइड पे, ये पुट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 को देखता हूँ अगर, तो 2 मेरा जब मैंने पुट किया यहाँ पे, ये 2 का स्केयर हुआ, तो क्या वैल्यू आई, 0, तो मैं नीचे y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। इसी तरह जब मैंने 3 पुट किया है तो वैल्यू क्या आई है, -5,
तो मैं y की वैल्यू -5 पुट कर दूंगा। अब जब मैंने 4 पुट किया, अच्छा, अब पहले तो आपने एक बात माइंड में रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि मैंने लिखा है 2, फिर मैंने लिखा है 3, फिर मैंने लिखा है 4। इससे क्या पता लग रहा है? x की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ कि मैं हमेशा छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू लिख रहा हूँ, स्मॉल वैल्यू से बड़ी बिगर वैल्यू। ऐसा नहीं है कि मैं मर्जी से पहले 3 लिख लूँ फिर 4 लिख रहा हूँ, नहीं, हमें ऐसे बिहेवियर का नहीं पता लगेगा। फंक्शन का बिहेवियर देखने के लिए कंडीशन है, लाजमी है कि फंक्शन को, जो फंक्शन के x की वैल्यूज है ना, वो हमेशा हम स्मॉल वैल्यू से बिगर वैल्यू की तरफ लिखेंगे। ये ट्रेंड आपने याद रखना है, ठीक हो गया? मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, नॉट ऑलवेज मूव फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू टू बिगर वैल्यू ऑफ x। ये x के लिए कंडीशन है, ठीक हो गया? अच्छा, अब ये सारा काम कर लिया, लेकिन ये सारा काम किस मकसद के लिए हो रहा है? ऊपर मेन जो हेडिंग है कि हमने देखना है फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट जो है हमारा। अब एक पॉइंट है मैं बताने लगूँ, उसको याद कर लेना आपने, कि जो हमने ये चेक करना है ना कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो एक्स की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। ये बात याद रखनी है। ये चेक करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये वाई की वैल्यू से पता लगेगा हमें, ठीक है? ये किससे पता लगेगा हमें? ये y की वैल्यू से पता लगेगा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो जब पता करना है तो y की वैल्यू को ऑब्जर्व करना है। आपके सामने मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ, इससे पता लग जाएगा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जब हम देखें, जब हम 0 से -5 पे गए हैं, तो जब 0 बढ़ा है या -5 बढ़ा है, तो ऑब्वियस बात है कि 0 बढ़ा है। तो हमने क्या किया, हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ गए हैं y में, तो हमें पता लगा 0 से 5 तो क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक हो गया? और जब हम -5 से -8 गए हैं, अब -5 से -8 बढ़ा है या -5 बढ़ा है? ऑब्वियसली -5 बढ़ा है, तो -8 छोटा है, तो हम फिर छोटी वैल्यू की तरफ मूव कर गए ना। मतलब जैसे 0 से -5 गए थे तो अब स्मॉल वैल्यू की तरफ आए थे, अब और स्मॉल आ गए हैं। तो क्या हो रहा है, 0 से 8 की तरफ जाते हुए वैल्यू छोटी ही होती जा रही है। तो y का ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमें कि हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मैं लिख देता हूँ फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये रिजल्ट है हमारा बेसिकली, ठीक है ना? बड़ा सिंपल सा है कि जस्ट हमने x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकाली हैं और y की वैल्यूज देख रहे हैं कि वो छोटी होती जा रही हैं, बड़ी हो रही हैं। तो हमने यहाँ पे गौर किया छोटी होती जा रही हैं, तो हम इसलिए हमने कह दिया फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक हो गया? अच्छा, आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि अगर अज्यूम करें 0 से -5, तो मैं कहता हूँ स्मॉल है, लेकिन पता लगे -5 से 5 +10 पे चली गई है वैल्यू, मतलब -8 ना लिखा होता, +10 लिखा होता, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है 0 से -5 पे। लेकिन -5 से जब +10 पे गया तो हम कहेंगे वहाँ फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो जरूरी नहीं है एक इंटरवल के अंदर सिर्फ फंक्शन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, नहीं, फंक्शन इंक्रीज भी कर सकते हैं, फंक्शन डिक्रीज भी कर सकते हैं, और पॉसिबल है कि कुछ वैल्यूज में फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो कुछ इंटरवल्स में, और कुछ में डिक्रीज कर रहा हो, ठीक हो गया? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हमने ऑब्जर्व करना है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक हो गया? तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई के ऊपर, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ मेन पॉइंट जो है हमारा, ताकि आपको ये याद रहे, भूलना नहीं है कि x क्या होगा, x इंक्रीजेस ऑलवेज। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमने जब x की वैल्यू लिखनी है तो स्मॉल से बिगर वैल्यू लिखनी है, ये मैंने बताया आपको, मैंने नोट भी मेंशन किया था कि ऑलवेज मूव फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू टू हायर वैल्यू। तो ये तो मसला नहीं, हमें x की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब x की वैल्यू इंक्रीज होते हुए y की जो वैल्यू है हमारे पास, अगर वो भी इंक्रीज कर रही है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक हो गया? और अगर x की वैल्यू इंक्रीज होते हुए y की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मैंने ये थर्ड पॉइंट को ना ये मेंशन कर दिया नीचे बॉक्स में, ठीक हो गया? तो पहला पॉइंट था सिलेक्शन ऑफ पॉइंट, वो किस तरह करनी है, डोमेन से। सेकंड पॉइंट क्या था, y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो किस तरह करनी है कि जो डोमेन से हमने पॉइंट सेलेक्ट किए होंगे वो पुट कर दे जाएंगे इक्वेशन में, तो y की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या था कि अब हमने फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है, ट्रेंड चेक करना है। उसके लिए हमने टेबल बनाया, 2 रोज बनाई x और y की, x की सारी वैल्यूज लिखी, लेकिन किस तरह, स्मॉल से बिगर वैल्यू, ठीक है? और फिर जो y की वैल्यूज आई थी वो पुट की, ठीक है? और फिर y की वैल्यूज को चेक किया कि वो इंक्रीज कर रही हैं डिक्रीज कर रही हैं।
तो सारी अगर इंक्रीज कर रही है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, सारी डिक्रीज करती जा रही है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और जिन वैल्यूज में फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर किसी वैल्यू में फंक्शन की वैल्यू वाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं आपको कि कभी भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बताएं फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहा है गिवन डोमेन में, ये 3 स्टेप्स लगाने हैं आपने। ठीक हो गया। अच्छा, इधर ना एक पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब मैंने ये सोल्व किया ना, ये 3 स्टेप्स लगाए हैं, और जो थर्ड स्टेप मैंने लगाया, तो थर्ड स्टेप में जो मैंने एक्स की वैल्यूज लिखी है ना, वो मैंने लिखी है 2, 3, 4, 1 और 5 को मैंने निकाल दिया जी, वो इंक्लूडेड नहीं है इसलिए। ठीक है, वो इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं की वैल्यूज वो। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे ना, तो उन वैल्यूज को भी इंक्लूड करेंगे, मतलब जो बाउंड्री वाली वैल्यूज है ना, उनके ऊपर भी हम वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। समझ आ रही है ना आपको? क्योंकि वैल्यू वहां तो फाइंड करेंगे हम, ठीक है, और हम बता देंगे फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया। लेकिन वो चूंकि एक्स की वैल्यूज इंक्लूड नहीं है, तो उस रेफरेंस में वाई की वैल्यूज भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमने ब्रैकेट जिस तरह डाल के लिखना होता है ना, तो हमें वो करना पड़ता है वहां पे। ठीक है ना, पॉइंट पिक हो रहा है ना आपको? तो इधर मैंने नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि वो वैल्यूज भी इंक्लूड करेंगे, उन पर भी वाई की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है। ये 3 स्टेप्स आपको हो सकता है पॉसिबल अभी थोड़ा मुश्किल लगे हों, लेकिन जब क्वेश्चन वगैरह सोल्व करेंगे ना, तो आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अभी क्वेश्चन 1 के जो 4 पार्ट्स हैं ना, इस मेथड को जो मैंने बताया आपको 3 स्टेप्स वाला, इसको यूज करते हुए जो क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हैं, उन चारों में क्या देखना है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है गिवन डोमेन में। तो हम वो तीनों मेथड्स, ये तीनों स्टेप्स लगा के ना, तो वो चेक करेंगे। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये कह लें कि हम क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हैं उनको सोल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।